तो मैंने इनके शेप्स बताए थे, है ना। ठीक है, जैसे पी का मैंने डंबल बताया था आपको। और ये शेप सेक्शन में क्या होते हैं, स्टाइल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे हैं। ठीक है, और जब इन सभी ऑर्बिटल्स को एक साथ रख दिया जाता है तो वो सब शेल का शेप बनता है। जैसे पी सब शेल का शेप कैसा होगा, ऐसा होगा। ऐसे ये डी एक्स डी वाई, डी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, इन सबको जब एक साथ रख दिया है तो आप सोच सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, जब इन सबको उठाकर एक साथ रख दिया जाएगा तो अब देखो अब होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को इनके अंदर भरते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स को इनके अंदर भरते हैं तो दो रूल्स हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पहला रूल होता है आपबाउ रूल। ये कहता है द सबशेल with lower energy are filled first। ठीक है, ये क्या कहता है, जिन सबशेल की एनर्जी कम होगी पहले उन्हें भरा जाए, शेल को भी और सबशेल को भी। शेल कौन सी होती है, शेल तो ये होती है ऑर्बिटल शेल, ये पूरी, और इसके अंदर ये सबशेल होती है। तो देखो एस की एनर्जी कम है तो हमने पहले एस को भरा और फिर हमने किसे भरा है, फिर हमने उठाकर पी को भरा। यहाँ पर एस की एनर्जी कम है, पी की उससे ज्यादा है, फिर हमने पी को भरा, फिर हमारी डी की उससे ज्यादा है, पर उससे कम किसकी है, 4s की। तो पहले उन सबशेल्स को भरा जाता है जिनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। द सबशेल विद लोअर एनर्जी आर फिल्ड फर्स्ट। सिंपल, इतनी जरा सी बात कही थी आप बाबू ने। ठीक है, फिर दूसरी बात, दूसरा जो रूल था वो था होम्स रूल। होम्स रूल क्या कहता है, पेयरिंग इज डन only when all the orbitals of subshell are half filled। ठीक है, ये दो रूल होगा जो आपको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, दो रूल्स आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, कैसे, इलेक्ट्रॉन को भरते वक्त, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन को भरना है तो आप इस ऑर्डर को फॉलो करोगे। पहले 1s को भरोगे, फिर किसे भरोगे, 2s को, फिर किसे भरोगे, 2p, और फिर 2p के बाद कौन आएगा, 3s, फिर 3p, फिर आएगा 4s, 3d 4p और 5s आएगा। अब देखना, जैसे यहाँ अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज को लेते हैं, किससे लेते हैं, हमने लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। मैंने कहा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरो, तो आप कैसे भरोगे, तो आप भरोगे 1s2 2s2। हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 4 भर दिए हमने। एस में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरे नहीं जा सकते। पी में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं। डी में 10 भर सकते हैं और एफ में 40 है। ठीक है, अब 1s2 2s2 हमने भर दिया, अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 और बचे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2p3, क्या आ जाएगा। अब देखो मैं इसे बनाने जा रहा हूँ, कैसे बनेगा। मैंने ये बनाया 1s को, ये बनाया मैंने 2s को,
और ये बनाया मैंने 2p को, और 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। तो 2s में तो मेरे पास में 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसे भरा और एक ऐसे भर दिया। 2s में भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसे भरा और एक ऐसे भर दिया। ठीक है, क्लियर है? अब 2p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन को एक साथ रखते हुए हाफ फिल्ड करेंगे। फुल फिलिंग तभी होती है, याद रखना, या पेयरिंग तभी होती है जब सारे के सारे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भर जाते हैं, उसके बाद पेयरिंग होती है। कैसे समझना? जैसे हमने ये दिया ऑक्सीजन 8, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 और 2p4 कर दिया। अब एक बार फिर से हम इसे भरेंगे। तो देखो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 2 इसमें है, 2 इसमें है, और इसमें 4 है। इसमें कितने हैं? 4 है। तो हम ऐसा नहीं करते कि 1 2 हमने ये भर दिया, 3 और 4 ये कर दिया, ये हम कभी भी नहीं करेंगे। पहले हमें सारे ऑर्बिटल्स को कैसा बनना है? हाफ फिल्ड। पहले सबको एक एक बांटा। अब अगर आपके पास बचता है तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप पेयरिंग करोगे, और एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तो पेयरिंग आप तभी करते हो जब सारे हाफ फील्ड भर जाते हैं। एक सबशेल के अंदर जब सारे हाफ फील्ड भर जाते हैं, हाफ फील्ड हो जाते हैं, फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो ये आप पेयरिंग करते हो, वरना आप पेयरिंग नहीं करते हो। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऐसे क्यों लिखा है? तो एक बात याद रखना, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? पेयर में। कैसे रहते हैं? और पेयर एक दूसरे पर रिपल्शन डालते हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन नहीं डालते। क्यों? ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव चार्ज है, आपको मालूम है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल। लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। लड़कों की लड़कों से लड़ाई होती है, लड़कियों की लड़कियों से लड़ाई होती है। कभी देखा है किसी लड़की ने पकड़ के लड़की को धुन दिया? अमूमन तो नहीं होता है ऐसा। बड़ी खतरनाक वाली लड़ाई हो गई है। एक लड़की को मारने के लिए 8 10 लड़के हॉकी लेकर आ गए, लड़कियों ने अपना झुंड बनाया, लड़कियों को मारने आ गए। ऐसा तो नहीं होता है, बहुत रेयरली हो जाए तो हो जाए 31, लेकिन जनरली नहीं होता है। लाइक, अब लड़के लड़के से लड़ते हैं, लड़कियां लड़कियां से लड़ती हैं, बाल पकड़े मारना चाहते। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ ऑपोजिट चार्ज है, तो इन्हें एक साथ नहीं रहना चाहिए, इन्हें तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉन आगे तो चल ही रहा है, आगे तो इलेक्ट्रॉन चल ही रहा है, वो अपनी एक्सिस पर भी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। जैसे अर्थ होती है ना, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है और अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है। रेवोल्यूशन और रोटेशन दो चीजें होती हैं, है ना? तो बिल्कुल ऐसे ही यहां भी हो रहा है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल कभी भी चलता है तो उसके अंदर क्या होता है? करंट होता है। करंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है? एक उंगली क्या दिखाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी उंगली क्या दिखाती है? मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरी अंगूठा क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, किस डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट कर रहा है। और ये सभी एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहते हैं। बात समझ आई है? अब देखो, यहाँ पर चार्जेस तो सेम है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इन्हें एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। पर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल बन रहा है, तो इस तरफ क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। और इसका यहाँ पर क्या बनेगा? नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो। ठीक है, अब ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट करेंगे तो इसे चिपक जाना चाहिए। पर ये चिपकता क्यों नहीं है? क्योंकि लाइक चार्जेस इसे रिपेल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज इसे रिपेल कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इसे क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। इसकी वजह से ये एक सर्टेन दूरी बनाकर एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन्स रह लेते हैं।
समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्या कहा मैंने, बताओ क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे? मैंने कहा दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते और साथ में कैसे रह लेते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रहते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, तो वो एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते? मेरा क्वेश्चन ये है। तो आप क्या कहोगे? इनके अंदर रेवोल्यूशन भी होता है, रोटेशन भी होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की वजह से, क्योंकि वो सेम चार्जेस है, रिपल्शन आ रहा है, इसलिए वो साथ में रह रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो मुझे फटाफट जरा जल्दी से क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाकी ऐसी बना के दिखाइए, ऐसी भी और ऐसी भी, दोनों, जल्दी। देखो भाई, जैसे हमारा ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का हमने यहाँ पर भरा, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितना होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन? 10, 16, 17, 18, 18 हो गए। तो 18 नहीं होना चाहिए, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17 ही तो हैं, तो 17 होना चाहिए। तो एक इधर से हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। एस में मैक्सिमम कितने भर सकते हो? 2। पी में मैक्सिमम कितने भर सकते हो? 6। डी में मैक्सिमम कितने भर सकते हो? 10। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का। एफ में कितने मैक्सिमम भर सकते हो? 14। जी में कितने भर सकते हो? 18। 4 का डिफरेंस आता है। और एस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, तो पी के अंदर कितने होते हैं? 3। यहां 2 का डिफरेंस चलता है। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 3 ऑर्बिटल के अंदर कितने रहेंगे? 6। तो 10 इलेक्ट्रॉन कितने के अंदर रहेंगे? 5 के अंदर। 2 से डिवाइड करते जाओ। 14 कितने के अंदर रहेंगे? 7। 18 कितने के अंदर रहेंगे? 9। तो यहाँ ऑर्बिटल्स, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं किसी सबशेल के अंदर, और किसी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, ये इससे दिखाते हैं, ठीक है। अभी हम इसका फॉर्मूला भी देंगे, पर पहले बिना फॉर्मूले के समझ लो, ठीक है। अब ये कितना हो गया? यहाँ हो गया 3p5, कितना हो गया? अब यहां हमने ये ऑर्बिटल बनाया, देखो कौन सा बनाया? 3s, और 3p को बनाया हमने, और इसके आगे बाकायदा हम लिख भी देंगे 3s और 3p। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दो, और 5 इलेक्ट्रॉन बनना है, तो 1 2 3 4 एंड 5। पोटेशियम, इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। कितना हो गया? 18 हो गए। अब कितना बचा? 1। तो 3p के बाद कौन आता है? 4s। 4s में 1 हो गया, ठीक है। तो 4s में हमने क्या भर दिया? 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 4s, और ये है 3p। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6, ये पूरा भरा हुआ है। ये 3s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कैल्शियम में आ गए, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। तो यहाँ पर लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पोटेशियम से एक ही तो ज्यादा है ये, ठीक है। अब स्कैंडियम में आ गए, तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब इसके बाद 3d1, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको। 3d1 में 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1।
डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? वेरी गुड, 5। एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां भर, तो ये हो गया 3d1। क्या हो गया? 3d1 हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब देखो बेटा, यहां अगर हम एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन इसकी लिखें, तो ये होती है 2,5। इसकी कितनी हो जाती है? 2,6। तो क्लोरीन की कितनी हो जाएगी? 2,8,7। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, और तीसरे में 7 है। पोटेशियम की लिखो, 2,8,1। कैल्शियम की 8,2। स्कैंडियम की बोलो, है 2,8,8। मालूम है ये गलती क्यों हो रही है? ये गलत है। क्यों गलत है? यहां से जरा नोट करो, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। दोनों ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड करके लिखा। जब सेम सेम आपकी क्या होती है, सेम ऑर्बिट होती है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाता है। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे हम 6। 4 और 2 6 होगा कि नहीं? यहां देखो, ये 1 है, ये 2 है, और ये 2 है। इन दोनों को ऐड करो तो 6 और 2 कितने हो गए? ये लिख दिया हमने। ये तीसरा है, 5 और 2 कितने हो गए? 7। ये लिख दिया। अब यहां आ जाओ, ये 1 है, तो 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ राजन? पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ? 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखे जाते बेटा, 2 है। ये 2 है, ये 2 है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए कि नहीं हो गए? तो इन्हें साथ में लिखेंगे। यहाँ कितने हो गए? 8 हो गए, हमने ये 8 लिख दिए। और यहाँ फोर्थ में 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। कैल्शियम में आ जाओ, 1 है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, तो कितने हो गए? 8। ये कितना हो गया? 8। और ये कितना हो गया फोर्थ में? 2 है। स्कैंडियम में देखो अब जरा, गधे हो। देखो दीदी करके दिखा देगी। हो गया दीदी? 2,8,2,1। अरे दीदी गड़बड़ है आपकी। ये देखो, ये फर्स्ट है, 2 लिखा, ये सेकंड है, ये सेकंड है, कितना लिखा? 8। ये थर्ड है, ये थर्ड है, ये भी तो थर्ड है। क्यों? क्यों नहीं आएगा? किसने कहा नहीं आएगा? है 8 होते हैं मैक्सिमम। अच्छा इधर देखो जरा, किसी ने बताया था ये रूल तुम लोगों को? 8 ही होते मैक्सिमम। क्या बताया था उन्होंने? है? उन्होंने ये नहीं बताया था, उन्होंने ये कहा था लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। लास्ट ऑर्बिट में ना, तो क्या ये लास्ट ऑर्बिट है? फिर लास्ट ऑर्बिट देखना नहीं है। देखो पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? यहां देखो, 2। दूसरे में कितने हो गए? 2 और 6, 8। तीसरे में कितने हो गए? 8। 8 और 10, 18। चौथे में कितने हो गए? 8।
18, 18 के बाद में 14 और जोड़ दो, इसमें कितने हो गए? 32। 5वें में और ज्यादा, तो समझा है नहीं है, बस 8 से ज्यादा नहीं रह सकते। तो ये हो गया 9, और यहां पर ये हो गया 4s। अब देखो ये 4, ये लास्ट ऑर्बिट है कि नहीं है, और इसमें आपका है कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना है? अब यहां पर हमारा लगता है एक रूल जिसे हम बोलते हैं बोर-बरी प्रिंसिपल। अब मैंने आपसे पूछा कि किसने कहा था आपसे, तो आप कह रहे 9th 10th में कहा था। नाम बता ही नहीं किसने कहा था। एक बोर-बरी प्रिंसिपल है, वो ये कहता है, क्या कहता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? इज 8। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। एक और स्टेटमेंट कहता है वो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट मतलब दैट पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट इज 18। बस थर्ड लास्ट के लिए नहीं कहा उसने, लास्ट के लिए और सेकंड लास्ट के लिए कहा। लास्ट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, और सेकंड लास्ट में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ठीक है? तब देखो भैया, यहां देखना, जैसे हम स्कैंडियम बनने जा रहे हैं 21, समझना बात को। पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरे में कितने होते हैं? 8। तीसरे में 18 भर सकते हैं हम। कितने भर सकते हैं? 18 भर सकते हैं। देखो किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2n²। यहां n क्या है? n क्या है? ऑर्बिट नंबर। नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं बोलना, नंबर ऑफ ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? कितनी ऑर्बिट। ऑर्बिट नंबर का मतलब होता है कौन सी ऑर्बिट। जैसे अगर हमें पहली ऑर्बिट पता करना है फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, देखो ऑर्बिट, सबशेल और ऑर्बिटल के बीच में पहले तो अंतर रखो। ऑर्बिट बड़ी वाली है जिसके अंदर सबशेल होते हैं, एसपीडीएफ। अब पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये ऑर्बिटल्स अलग होते हैं, सबशेल अलग है, ऑर्बिट अलग है। पहले तो ये दिमाग में क्लियर रखो। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हमें देखना है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो एन की जगह क्या रख देंगे हम? 1। 1 का स्क्वायर तो कितना हो गया? 2। सेकेंड ऑर्बिट में हमें पता करना है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो हमें एन की जगह क्या रख दें? 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। थर्ड ऑर्बिट के अंदर मुझे पता करना है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2, 3 का स्क्वायर 9 2 जा। फोर्थ ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे? वो 16, 16 2 जा 32। फिफ्थ ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे? 50। 5 का स्क्वायर 25, 25 2 जा 50। सिक्स्थ ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे? 72। 6 6 जा 36, 36 2 जा। समझ में आ गई बात? नहीं आई है? समझ में आ गई बात? अब तीसरी ऑर्बिट में कितने रह सकते हैं मैक्सिमम? चलो हम भर कर देखें। तो हमने 2 भरे और 8 भरे। अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8 2 10 हो गए। अभी कितने बचे हैं? 11 बचे हैं। कितने बचे हैं? और हम कितने भर सकते हैं? 18 भर सकते हैं, पर हम 18 भरेंगे नहीं। हमें कौन रोक रहा है? बोर-बरी प्रिंसिपल। वो क्या कह रहा है? लास्ट ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। 8 से ज्यादा लास्ट में हो ही नहीं सकते। तो हमने क्या किया? हमने इसमें 8 भरे पहले, और हमारे पास में क्या बचा? अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 और बचे। तो फिर हमने कहा कि अब इसमें तो और इलेक्ट्रॉन डालना है ना, तो क्या करें? तो अगर इसमें 18 इलेक्ट्रॉन करना है, तो एक काम करो, इसे सेकंड लास्ट बना दो। क्या बना दो?
इसे सेकंड लास्ट बना दो। अब सेकंड लास्ट कैसे बना दें, कैसे बना दें? एक और नई ऑर्बिट खोल दें, उस नई ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हमने डाला, पर एक अकेला तो बोर होता रहेगा, तो हमने एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, 2 डाल दिए। अब ये क्या हो गई लास्ट, ये क्या हो गई है, और ये क्या हो गई है, सेकंड लास्ट हो गई है, यानी पेनल्टीमेट कह सकते हैं हम इसे। अगर ये अल्टीमेट है तो ये पेनल्टीमेट हो गई। तो अब क्या हो जाएगा, अब एक इलेक्ट्रॉन को लाकर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसे 18 कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 8 9। चलो इस पर नजर मारो जरा, देखो अभी वाली ये बात और अच्छे समझ में आ जाएगी। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 2s में, फिर उसके बाद जस्ट 2p में, जस्ट उसके बाद ही भर दिया हमने। फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर इसमें 6 भरे, 8 हो गए। अब इसमें हमें 10 और बनना है, लेकिन इसमें 10 तभी भर पाओगे जब एक ऑर्बिट खोलो। तो इसीलिए जस्ट 2p के बाद, सॉरी 3p के बाद में हमने किसे खोला, तो 4s जैसे ही खुली तो एक नई ऑर्बिट बन गई और ये लास्ट हो गई। तो अब ये क्या हो जाएगी, सेकंड लास्ट। अब आराम से यहाँ 10 भर दो। फिर इसमें हम क्या करेंगे, फिर देखो 3d के जस्ट बाद में हमने किसे खोला, 4p। अब 4p में 6 भरे, तो यहाँ भी क्या होगा, 8 बन कितने सकते, 2 8 18, और यहाँ पर कितने बन सकते हैं, 32। कितने बन सकते हैं, पर 32 ऐसे नहीं बन सकते। इसे क्या करना पड़ेगा, हमें सेकंड लास्ट बनाना पड़ेगा। तो सेकंड लास्ट कैसे बनाएंगे हम, हमने 5s को खोल दिया, 5s को खोलने के बाद में अब हमने 4d भरा और 10 खोल दिया। अब इसमें कितने हो गए, 18, और सेकंड लास्ट में 18 से ज्यादा भर नहीं सकती हो, और भरने कितना है हमें, 32। तो हम इसे क्या बना दें, थर्ड लास्ट। क्या बना दें, थर्ड लास्ट। कैसे बनाएंगे, सेकंड लास्ट तो बन ही गया था जब इसने 5s को खोला था, तब सेकंड लास्ट तो बन ही गया था ये, है ना। अब हम एक काम करते हैं, 5p को बढ़ते हैं, इसमें 8 कर देते हैं, और 6s को भी भर देते हैं। भाई 6s तो तभी खुलेगी जब इसकी 8 की कैपेसिटी पूरी हो जाए। तो 5p को हमने 8 से भरा, और फिर हमने किसे खोल दिया, 6s को। और जैसे ही हमने 6s को यहाँ पर खोला, तो अब ये देखो फोर्थ वाली ऑर्बिट क्या हो गई, थर्ड लास्ट। अब भर दो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, हो गए 32, चलाते रहो। इसलिए ये सिस्टम बना है, समझ में आ गया। क्योंकि ये बोरबरी ने कहा था, क्या कहा था, बोरबरी प्रिंसिपल ने कहा था, क्या कहा था, लास्ट ऑर्बिट में 8 रहेंगे और सेकंड लास्ट में 18 रह सकते हैं। 8 से ज्यादा, 18 से ज्यादा नहीं रह सकते, ठीक है। और ये लास्ट ऑर्बिट जरूर याद रखना, नहीं तो अभी जैसे बोले 8 से ज्यादा हो नहीं सकते कहीं पर भी, सब जगह 8 ही 8 भरोगे तुम। और साथ में ये भी नोट कर लेना, वो क्या लिखवाया था मैंने, अच्छा, maximum number of electron in an orbit।